अस्सलाम वालेकुम जुमिनाई के प्यारे नाजरीन। हर बार किस्मत आपको नए रास्ते पर नहीं लेके जाती। कभी कभी वो आपको उसी रास्ते पर लेके आकर खड़ा कर देती है जहाँ से कामयाबी शुरू होनी होती है। 13 से 19 जुलाई के दरमियान बनने वाली प्लानिटरी एनर्जीज इस वक्त इशारा दे रही हैं कि इस हफ्ते एक छोटी सी बात, एक मामूली मुलाकात या अचानक पैगाम आपकी सोच के रुख को बदल देगा। शायद जिस चीज़ को आप इत्फाकन समझें वही हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा हो। जेमिनी के लिए यह हफ्ता मूवमेंट, कम्युनिकेशन और नए एक्सपीरियंस का हफ्ता नजर आता है। इस हफ्ते एनर्जीज आपको सिर्फ काम नहीं बल्कि लोगों को और आइडियाज़ के ज़रिए आगे बढ़ने का इशारा दे रही हैं। कभी कभी एक सही मशवरा महीनों की मेहनत बचा लेता है, इसलिए इस हफ्ते गुफ्तगू और ऑब्जर्वेशन दोनों को बहुत अहमियत दीजिएगा। 13 से 14 जुलाई पुरानी चीज़ नया फ़ायदा। हफ्ते की शुरुआत में आप किसी पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल, व्हाट्सएप चैट या नोटबुक को देखते हुए एक ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं जो दोबारा काम आ जाए। जो लोग डिजिटल फील्ड, टीचिंग, सेल्स, मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, उन्हें अपने पुराने काम को नए अंदाज में पेश करने का आइडिया मिल सकता है। कुछ जेमिनी अफराद घर के किसी कोने को स्टडी एरिया, मिनी ऑफिस या क्रिएटिव वर्क प्लेस में तब्दील करने का फैसला कर सकते हैं। ये तब्दीली उनकी प्रोडक्टिविटी पर अच्छा असर डालेगी। 15 से 16 जुलाई हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा। ये 2 दिन हफ्ते के टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपको किसी वर्कशॉप, एग्जीबिशन, सेमिनार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये बात पहली नज़र में छोटी लगेगी, लेकिन आगे चलकर उसी का नया रास्ता खुलता हुआ नजर आता है। कुछ लोगों के लिए अचानक किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करने का जज्बा पैदा होगा, जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, राइटिंग, डिज़ाइनिंग या पब्लिक स्पीकिंग। इस हॉबी से फ्यूचर में नए मौके पे खुल सकते हैं। अगर आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गैजेट लेना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन मिलने का इम्कान भी है। 17 और 18 जुलाई लोग ही तोहफा बनेंगे। इस ड्यूरेशन में जेमिनी के लिए सबसे कीमती चीज़ लोग होंगे। किसी दोस्त की रिकमेंडेशन, किसी कोलीग का आइडिया या किसी रिश्तेदार की छोटी सी मदद आपका काम आसान कर सकती है। हो सकता है कि किसी फैमिली फंक्शन, बर्थडे, दावत या सोशल गैदरिंग में किसी नए इंसान से मुलाकात हो जाए, फ्यूचर में फ़ायदेमंद कनेक्शन बन जाए। कुछ जेमिनी अफराद अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल फाइल्स या इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ़ हो सकते हैं। ये काम बाद में उनकी परेशानी को कम करने का सबब बन सकता है। 19 जुलाई इतवार का दिन अपनी सोच को अपग्रेड करने का दिन है। रेस्ट का नहीं बल्कि लर्निंग का फेज़ है। अगर आप किसी लैंग्वेज, एआई टूल, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन स्किल सीखने का प्लान बना रहे हैं तो इतवार का दिन आपको पहला कदम रखने के लिए मुबारक घड़ियाँ फ्राहम करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, किताब या किसी एक्सपीरियंस्ड शख्स की बात आपके लिए नई सोच का दरवाज़ा खोल दे तो ये समझें कि एक आपके लिए नेमत है। जेमिनी के लिए इस हफ्ते का असली तोहफा पैसा नहीं बल्कि नया पर्सपेक्टिव हो सकता है। लकी इंडिकेटर्स में 14 और 18 जुलाई लकी डेज हैं। स्काई ब्लू लकी कलर है और 5 लकी नंबर। और फेवरेबल टाइम में दोपहर 11:30 से 1:30 के दरमियान प्लानिंग और कम्युनिकेशन बेहतर रह सकती है। रूहानी वजीफे की बात करें तो 21 मरतबा रोजाना या अलीमो पढ़ने से अल्लाह ताला आपके अंदर इल्म, हिकमत और सही फैसलों की बरकत पैदा करेंगे। जेमिनी के प्यारे दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा पैकेट में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वो एक नया ख्याल, नई मुलाकात, नई इन्फॉर्मेशन हो जो आपको ज़िंदगी का चैप्टर नया खोलने के लिए दावत दे। हर बात को गौर से सुनिए, मकसद को समझिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिएगा और बताइएगा कि इस हफ्ते आप किस नए मौके के इंतज़ार में हैं, आप ज़िंदगी के किस तोहफे का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल इशू हो तो कमेंट बॉक्स में नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी के साथ वो इशू भी बता दिया करें। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन मसरूफियात की वजह से अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।